पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और घोटाले की राजनीति करती है और बड़ौदा उपचुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। उन्होंने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला और अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी और कांग्रेस क्यों राजस्थान में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठा रही है, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा से। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा। इनसे जानते हैं। जी मैम। जी, बड़ौदा उपचुनाव श्री कृष्ण हुड्डा जी के दुखद देहांत के कारण वहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन ये सीट मैं समझती हूँ कि जहाँ एक और कांग्रेस मजबूत रही है इस सीट पर, दूसरी ओर जनता भी कांग्रेस की ओर देख रही है। ना केवल इस सीट पर लेकिन समस्त हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति, घोटालों की राजनीति, जो लोगों के साथ गलत हुआ, जन विरोधी नीतियां हुई और अभी भी हो रही हैं, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, तो ऐसा समय है कि बड़ौदा की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाने की तैयारी में बैठी। मैडम, इस चुनाव में कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे? यही मुद्दे हैं कि ये सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसका आधार ही झूठ पर हो, कहाँ 75 पार की ये बात करते थे, मुश्किल से 40 पर आए और फिर कैसे आपस में जो परस्पर विरोधी रहे हों उन्होंने सरकार बनाई और लोगों को ये महसूस हुआ कि उन्हें ठगा गया है, क्योंकि दिन प्रतिदिन घोटाले पर घोटाले होते रहे। चाहे आप किसी तरह का किसानों के साथ देख लीजिए, उनके साथ धोखाधड़ी होती रही, चाहे लिकर की बात थी उसमें हुआ, तो अब अभी रजिस्ट्रियों का हुआ। जनता तो देखती है ना, ये बेशक कितना ही उस पर पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन ये सब मुद्दे हैं और अनेकों मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पर बड़ौदा की जनता अपना मत देगी। मैडम, जिस तरह भी आपने कहा है कि बड़ौदा की जनता कांग्रेस के साथ है, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है और एक एक नेता करके पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, हर जगह अलग स्थिति है और जो अभी आप देख रहे हैं हाल ही में जिस तरह का खेल चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतरता कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी को नकारा, लेकिन वहाँ पर ये अलग तरह के खेल खेल रहे हैं, असंवैधानिक तरीके अपना रहे हैं, लोगों को किस तरह से लुभाया जा रहा है वो सब आपके सामने है। चाहे कोई भी स्टेट आप देख लीजिए, मणिपुर से ले लीजिए, आप अरुणाचल में चले जाइए, मध्य प्रदेश में आपने देखा, तो गोवा में आपने देखा था, अब आप राजस्थान में देख रहे हैं अच्छी भली मेजॉरिटी की सरकार को कैसे अस्थिर बनाने की कोशिश। तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के खेल हैं और ये लोकतंत्र में समय आने पर लोग उन बातों को दिखा देते हैं। मैडम, जिस तरह भी आपने जिक्र किया है कि दूसरे राज्यों में क्या स्थिति हो रही है और क्या खेल चल रहा है, और जिस तरह से राजस्थान में जितने विधायक हैं, अशोक गहलोत समेत जो है राज्यपाल के निवास के अंदर धरना दिया है, तो ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्या वजह है कि राज्यपाल के ऊपर इतना दबाव बनाना पड़ा और जिस पर राज्यपाल ने भी टिप्पणी की है? ये दुख की बात है कि ऐसी स्थिति आई। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को जैसे अस्थिर बनाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी अपनी इस तरह की ओछी राजनीति से बाज नहीं आती और जो गवर्नर का ऑफिस है उसका भी किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि हमारे विधायकों को
इस तरह से वहाँ पर उन्हें मजबूरन धरना देना पड़ा, ऐसी बात करनी पड़ी, क्या कारण था? एक गवर्नर जो है उसको सरकार के हिसाब से चलना चाहिए, राज्य की सरकार के हिसाब से, और ये हर जगह लिखा गया है, इस संविधान के मुताबिक है कि जो सरकार कहती है वो उनको करना चाहिए। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हर राज्य में वहाँ के गवर्नर्स को, राज्यपालों को केंद्र सरकार ने जिस तरह के निर्देश दिए हुए हैं उन्हें कठपुतली बनाकर छोड़ दिया है। इसी कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो इलेक्टेड हमारी सरकार है, हमारे विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये थी मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा। इन्होंने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में जनता कांग्रेस के साथ है। इसके साथ साथ इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।